धर्मानुरागिणी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, संत सुकरात का नाम सुना। ईसा मसीह के भी पहले हुए थे। यूनान में उनका जन्म हुआ था। दुनिया में अध्यात्म ज्ञान सबसे पहले भारत में आया। भारत भूमि पर सबसे पहले सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद अध्यात्म ज्ञान का स्रोत बना। उसके बाद विश्व की प्राचीनतम सभ्यता जहां अध्यात्म ज्ञान उपजा वह यूनान है। गुरु महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं, सुकरात का वही प्रचार था जो भारत के संतों का था। तो सुकरात जो हुए वे धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। जहर का प्याला पी करके उन्होंने शरीर का त्याग किया, लेकिन अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटे। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा था, जब उनके साथ बाबों ने उनसे कहा कि राजा कहते हैं तो तुम उसको मान लो, तुम तो सत्य जानते ही, तुम्हारा तो अपना काम बन ही गया है। और जिन लोगों के लिए तुम कह रहे हो वे भी तो तुम्हारे खिलाफ ही खड़े हैं। जनता तो क्या लाभ है? तुम समझौता कर कह दो कि ठीक है, मैं अब कोई प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, अब अपना चुपचाप एक स्थान पर रहकर भजन ध्यान। सुकरात ने कहा कि ऐसा मैं कहने को तैयार हूं, लेकिन इसकी गारंटी लेनी होगी तुम में से किसी को कि ऐसा बोलकर मैं तत्काल तो मौत से बच जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे कभी मौत नहीं आएगी, मैं अमर हो जाऊंगा, इस संसार में सदा रहूंगा। इसकी गारंटी लोगे? तो सब चुप हो गए। यहाँ कौन रहने वाला है? आए हैं सो जाएंगे। तो सब चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कि तब मुझे सत्य के साथ खड़े रह करके इस शरीर का त्याग कर लेने दो, त्याग कर लेने दो। बेहतर यही विकल्प है ना कि झूठ के संग मरना ही है,
कल भी मरना है तो झूठ के पक्ष में खड़े होकर क्यों मरना, सत्य के पक्ष में रह करके मरना। और कहा जो बात मैं इन लोगों को समझा रहा हूं वे अभी नहीं समझ रहे, लेकिन मैं जो जीवन एक चींटी को भी बहुत प्रिय है, मनुष्य जीवन पाकर जब मैं अपने सिद्धांत के लिए इस शरीर का त्याग कर दूंगा तो फिर ये जनता हम पर भरोसा करते। बिना त्याग के तो कुछ होता नहीं है, ये भरोसा कर लेंगे। कि उस बंदे ने जो कहा वो बिल्कुल सही रहा होगा, तभी वह मरना कबूल कर लिया, लेकिन सिद्धांत से पीछे नहीं हटा। फिर जनता हमारे पीछे होगी। भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे, उनको भी क्षमा याचना के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने क्या कहा कि जिस जीवन के डर से ये लोग अंग्रेजों के सामने खड़े नहीं होते हैं, मेरे फांसी पर चढ़ जाने के बाद इनके अंदर मृत्यु का भय, अंग्रेजों का डर भाग जाएगा, ये खड़े हो जाएंगे। मतलब जो काम जीवन काल में नहीं कर सकते, जीवन के त्याग के बाद होगा। लक्ष्य कितना बड़ा है और सिद्धांत पर वे कितने अडिग लोग हैं। तो सुकरात का शरीर त्याग हो गया, जहर पी लिया, शरीर त्याग किया। जो जल्लाद था उसने कहा कि आज तक मैंने बहुत से लोगों को मौत की सजा दी, लोग डरते थे, कांपते थे, उनको किसी तरह पकड़ के लाया जा सकता था। तुम पहले आदमी हो जिसके अंदर मौत का भय ही नहीं है, लग रहा है जैसे मृत्यु नहीं, कोई महोत्सव इसके जीवन में हो रहा है। तो संत सुकरात ने कहा, अब तक तुमने जितने लोगों को मौत की सजा दी वे पहले से ही मरे हुए मुर्दे थे, इसलिए डरते थे। पहली बार तुमको जिंदा आदमी से भेंट हुई है। जिंदा हूं मैं, जिंदा रहूंगा। कबीर साहब कहा ना, जा मरने से जग डरे मेरो महानंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। आत्मा की अमरता से जिसको परिचय हो गया, उसके जीवन में मृत्यु कहाँ खड़ी है। जो शरीर के साथ तादात्म्य किया है, भय मृत्यु को उसको होता है, आत्मज्ञान में मृत्यु कैसी। हम तो अविनाशी हैं, इस भाव में दृढ़ हैं। जो संत हैं उनकी बात पर तो भय कैसा, मृत्यु किसकी। अर्नेस्ट बेकर ने लिखा है कि जिससे आदमी जीवन पर्यंत डरता है, वास्तव में उससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं है। वो क्या है? मृत्यु। कहा मृत्यु सबसे बड़ा भ्रम है, and this is the most pervasive fear। और ये सर्वव्यापक भय है, सब जीव में है, और सब डरते हैं इस मृत्यु से। और कहा जिस मृत्यु से डर रहे हैं ये सबसे बड़ा भ्रम है, डिल्यूजन है। इसीलिए
कि मृत्यु नाम की कोई चीज हम आत्मा का है ही नहीं। नैनम सिद्धंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकाना चैनम कलेदयन्ति आपो नैनम शोषति मारुता। ये आत्मा अस्त्र शस्त्र कटती ही नहीं है, आग से जलती नहीं, जल से भीगती नहीं, वायु से सीखती नहीं। अजो शाश्वतम नित्योयम पुराणो न हन्नते हन्नमानि शरीरे। ये तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर के नाश हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता। बस वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। एक देह को वस्त्र की तरफ त्याग करके दूसरा वस्त्र जीव धारण करता है, लेकिन जब आत्मबोध हो जाता है तो यह भी समाप्त हो जाता है। आवागमन और एक शरीर से दूसरे शरीर का भी नाश हो जाता है। तो जिस मृत्यु से डरते हैं ना, वह मृत्यु तो है ही नहीं। हमारी मृत्यु होती ही नहीं, हम मर ही नहीं सकते। अमृतस्य पुत्रा, उपनिषद के ऋषि कहते हैं तुम अमृत पिता के अमर पुत्र हो, लेकिन डर है क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो संत सुकरात जो थे, उन्होंने एक बात कही, बड़ी सुंदर बात। वी सोल, हम आत्मा, कनेक्ट विथ दिस वर्ल्ड थ्रू माइंड एंड सेंसेस, गेट रीड ऑफ माइंड एंड सेंसेस, वी कनेक्ट विथ गॉड। हम शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ चेतन आत्मा मन और इंद्रियों के द्वारा शरीर से, संसार से जुड़ते हैं। संसार से जो हम जुड़ते हैं वह मन और इंद्रियों के द्वारा जुड़ते हैं। इसलिए मन और इंद्रियों से जो छूटेगा परमात्मा से जुटेगा। तो मन इंद्रियों से छूट कर ही ईश्वर से जुटा जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं ना, देह द्वार से जीव जग बांधे, देह द्वार दुखदाई। हमारे शरीर में जितने द्वार हैं ना, इसी से ना हम बंधते हैं। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए के ठो, नैनो माही मन बसे निकस जाए नौ ठो। हमारा मन हमारे इंद्रियों के द्वारा संसार में जाकर के कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। संसार मतलब विषय, पंच ज्ञान इंद्रियां, इनके 5 विषय। इन 5 विषयों से जुड़ जाना संसार से जुड़ जाना, और संसार से जुड़ जाना मतलब दुखदायी। विषय सब दुख रूप है। दुख का जीवन में शुभारंभ होना। तो संत कहते हैं कि आप सुख चाहते हो तो दुख से, दुख के कारण से आप हटें। दुख का कारण अगर बुखार है तो भाई बुखार से अपने को अलग करना होगा ना, दवाई खानी होगी, बुखार को उतारना होगा। जेल में अगर आप बंद हैं और दुखी हो रहे हैं तो सुखी होने के लिए जेल से निकलना होगा। पानी में गिरकर अगर डूब रहे हैं और दुखी हो रहे हैं तो पानी से बाहर निकल लेंगे तभी आप सुखी होंगे। तो हम संसार से जुड़ करके दुखी होते हैं, संसार से छूट करके सुखी होंगे।
असंसार मतलब पंच विषय। अब वराह उपनिषद जो अभी आपने पाठ में सुना है, वराह उपनिषद जो अभी आपने पाठ में सुना है, वह भगवान वराह जब आए हैं ना, तो महर्षि विदाग को उन्होंने, महर्षि ऋभु को उन्होंने उपदेश किया। और ये महर्षि ऋभु को भगवान वराह का दिया हुआ उपदेश है, इसीलिए इसको वराह उपनिषद कहते हैं। यह योग और तत्व मीमांसा से जुड़ा हुआ है। ईश्वर स्वरूप और उस ईश्वर को जानने के लिए जो योग साधना है, उसी से संबंधित यह उपनिषद है। तो वराह भगवान ने कहा कि सुखी होने का उपाय है तत्व दर्शन, परमात्मा का बोध, और दुख का कारण है विषय प्रपंच में जीव का पड़ा रहना। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं ना, गोरख कहे सुना हो अवधूत, पंच पसार बीमारी, अपनी आत्मा आप विचारो सोओ पांव पसारी, निश्चित हो जाएगी। कब? जब पंचो पसार बीमारी, पंच विषय का जहां तक पसार है उससे आप छूट जाइए, तब आप सुखी हो जाइएगा। पांच ही पांच परस रस, गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़े तम रूप। इन पंच विषयों के आकर्षण में बंधे रहेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बार बार जन्म मरण होगा। अब गोरखनाथ जी कहते हैं इससे छूट जाओगे तो मोक्ष हो जाएगा। सब संत एक ही बात करते। गुरु महाराज कहते हैं जहां तक पंच विषय का पसार है, तहां तक संसार है। इसीलिए स्वर्ग भी संसार है, स्वर्ग भी संसार है। तो इस विषय से छूटना, गोस्वामी जी की एक वाणी है, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीन्हो। हे परमात्मा, आपने बड़ी कृपा की, साधनों का धाम विबुध दुर्लभ, देवताओं का को दुर्लभ जो मनुष्य तन है वो आपने हमें दिया। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, करोड़ों मुख से परमात्मा का एक एक उपकार कहा नहीं जा सकता जो मनुष्य देकर उन्होंने किया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजे परम उदार। करोड़ों मुख से जिस उपकार को नहीं गा सकता मनुष्य देह आपने दिया, लेकिन एक और मांग मेरी है, परम उदार परमात्मा ये मांग भी मान लीजिए। ये नहीं माने आप तो एक करोड़ों मुंह से न गाए जाने वाला उपकार भी बेकार हो जाए। अवन क्या है? भगवान राम ने कहा ना, ये ही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं यह शरीर मिला है विषय से छूटने के लिए, नहीं तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा, महिमा व्यर्थ हो जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं विषय बाल मनमीन भिन्न होत पड़े, ताते सहो विपति रते दारुण धर्मत जोनी अनेक। कहा ऐसा दुर्लभ शरीर आप दिए हैं कि इससे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें मोक्ष का द्वार है। लेकिन है ना, हमारा मन जो है ना मछली की तरह, अब पंच विषय जो हैं वे जल की तरह,
और जैसे जल से मछली चारों तरफ से घिरी रहती है और जल में आनंद मानती है, वैसे ही मेरा मन पंच विषय रूपी जल में डूबा हुआ है, इसी में सुख मानता है, इससे एक क्षण भी बाहर नहीं निकलना चाहता। तो आप कृपा करिए ताकि हमारा मन बाहर निकल जाए, नहीं तो ये मनुष्य जीवन बेकार हो गया। सब परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या पुस्तक है। तो विषय से छूटने के लिए कहा, कैसे छूटेंगे? कहा बहुत कठिन है। भगवान बराह ने कहा ऋषि ऋभु को, दुर्लभ हो विषय त्यागो। देह मनुष्य का दुर्लभ है, परमात्मा को पाना इसका लक्ष्य है, लेकिन दुर्लभ हो विषय त्यागो। विषय का त्याग दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजा अवस्था। कहा विषय का त्याग दुर्लभ है, परमात्मा का दर्शन दुर्लभ है, सहज अवस्था मतलब स्वरूप दर्शन, अपने आप का ज्ञान दुर्लभ है। और ये सब दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से होती है, पर सुलभ कब होता है? सुलभ तब हो जाता है सदगुरु करुणा बिना। सदगुरु के कृपा के बिना ये सब दुर्लभ है। विषय छूटना, आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, ये सब दुर्लभ हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं मिली है। अब गुरु की कृपा हो गई तो बहुत सहज है, सहज है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, साधो यह मन कहियो न जाए। ये मन विषय को छोड़ के आता ही नहीं है, पकड़ में विषय में भागते रहता है, उसी में सुख मानता है। चंचल तृष्णा संग बसत है ताते यान फिराई। अब विषयों को देख देख करके ये चंचल होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जप में स्थिर हो जाओ, ये विषय के चिंतन में घुस जाता है। हम पकड़ के लाते हैं, ये भाग जाता है। या मत या जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, ये भागता रहता है। जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। असुर नरमुन सब पच पची हारे, हाथ न आवे चोर रे। कितना खतरनाक है। उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में, ऐसा है। तो गुरु नानक देव कहते हैं, कठिन क्रोध तन ही के भीतर याते सब बिसराई। ज्ञान रतन सबको हर लीन्हा, ताते कछुन बसाई। जोगी जतन करत कर हारे, गुनी रहे गुणदाई। जोगी जोग साधना कर करके हार जाते हैं, मन से टिकता नहीं। ज्ञानी लोग परमात्मा का चिंतन करते करते थक जाते हैं, लेकिन मन बस में होता नहीं। ज्ञानी रहे गुणदाई। लेकिन अंत में गुरु नानक देव जी कहते हैं, जब नानक गुरु भय दयाला, सब सहजे बनी आई। लेकिन जब सदगुरु महाराज की दया हो गई ना, कृपा हो गई, तो सब सहज ही हो गया। तो हमारा मन जो है ना विषय की ओर भागता है, इसको हम पकड़ते हैं। कहा भागता कैसे है? तो हमारा मन विषय से बंधता कैसे है? भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसो संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते, कामः कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पूरा विज्ञान इसी में है।
मन चंचल कैसे होता है जान लीजिए, फिर स्थिर कैसे होता है गुरु की युक्ति है। तो हमारा मन विषय की ओर कैसे जाता है? भगवान कहते हैं इंद्रियों के द्वारा हमारा मन जो है जुड़ करके विषय ग्रहण करता है और फिर उस विषय को भोगता है, उस विषय का इसको संस्कार जमा हो जाता है, संस्कार आ जाता है। आंख बंद कर लेते हैं, विषय हमारे आंखों के सामने रह नहीं जाता, रूप नहीं रह जाता। एकांत शांत में जाकर बैठ जाते हैं, जिह्वा अंदर है, कोई रस नहीं है, बाहर से कोई शब्द नहीं आ रहा है, एकांत शांत है। सब बाहर के पंच ज्ञान इंद्रियों को हमने एकदम शांत करके बैठाया हुआ है, लेकिन आंख बंद करने के बाद मन जो अपना खेल खेलता है कैसा लगता है? जप में लगाइए, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे बैठोगे जप करने कर दोगे शुरू गप। ये आंखें बंद कर देते हैं, इंद्रिय द्वार बंद कर देते हैं, लेकिन मानस को बंद नहीं कर पाते। विषय का चिंतन होता और विषय का चिंतन शुरू हुआ तो भगवान कहते हैं ध्यायते विषयान पुरुषो संगस्ते सुपजायते। जिस विषय का हम बार बार चिंतन करते हैं ना, उस विषय के महत्व से हम अपने को ऐसे बांध लेते हैं जैसे लगता है कि ये हमको प्राप्त नहीं होगा तो हमारा जीवन है बेकार है, जीवन बेकार है। सोचिए, एक लड़का हमको दिल्ली में कह रहा था मेरे जीवन का सपना है कि एक बार चांद पर चले जाए। हम बोले बताइए, इसका भी एक अजब सपना है कि चांद पर जाए। क्या हो जाएगा चांद पर जाकर? मन ऐसे भटकाता है ना, बांध दिया उसको चांद पर जाने, सब उसको चांद पर गए बिना चैन नहीं। हम वैसे ही किसी चीज का बार बार चिंतन करते हैं ना, उससे बंध जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इफ योर इंटेलेक्ट इज कंटेम्पलेटिंग दैट योर हैप्पीनेस इज इन वर्ल्डली थिंग्स, then your mind will attach to it and peace will be no more in your life. अगर तुम्हारी बुद्धि बार बार इस बात का चिंतन करे, मन इस बार बार चिंतन करे कि हमारा सुख संसार की इस वस्तु की प्राप्ति से है, तो तुम्हारा मन उस वस्तु से बंध जाए और अब उसके बिना नो पीस, उसके बिना तुम्हारे जीवन में अब शांति कहाँ? कोई शांति नहीं, खत्म हो गई। तो विषयों के चिंतन करने से अब तमाम संसार में विषय का ही पसार है, स्वर्ग सब विषय के अंदर ही है। तो संत लोग कहते हैं भाई ये मन इंद्रियां तो आपको संसार से जोड़ती है, मन विषय से निकलता नहीं है। पहले इंद्रियों के द्वारा संसार ग्रहण करता है, जब इंद्रिय द्वार को रोकते हो तो मन संस्कारगत इंद्रियों के द्वारा भोगे हुए सुखों का स्मरण करना शुरू कर देता है, लेकिन तुम जहां इसको टिकाना चाहते हो ये टिकता नहीं, तो बंध जाता है उस चिंतन से। तब उसको लगता है उसके बिना हम रह नहीं सकते, और जब लगता है इस वस्तु की कमी हमारे जीवन में दुख का कारण है, मैं इसके बिना अशांत हो गया हूँ, तो फिर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए वह पाप पुण्य कोई भी तरीका हो वो अपनाता है। अगर उस प्राप्ति में बीच में कोई बाधा आ गया तो फिर क्रोध हो भी जाएंगे, तब उसको क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध उत्पन्न हुआ तो बुद्धि नाश को प्राप्त हो गई है, और नाश बुद्धि हो गई, फिर उस व्यक्ति का ही नाश होना है, मतलब पतन में जाना है, 84 में जाना है, नरक भोगना है।
पाप में गिरना। अगर प्राप्त हो गई तो जिन्हें प्रति लाभ लोभ अधिकारी, फिर लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। आज गई और काल हो गई, परसों तरसों कुछ और ठई है, और सुंदर ऐसे में आज गई कृष्णा नित ही नित होत नहीं है, ये बढ़ती जाएगी। आज उस वस्तु को पा लिया ना तो प्राप्ति में समाप्ति, समाप्ति मिल गया, समझ में आ जाता है कुछ नहीं था, बेमतलब के चांद पर आने का सपना पाल रखे थे, यहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, नाहक इसके पीछे पागल, कुछ नहीं है, ठन ठन है। तो कहते हैं कि आप इस बात को समझिए कि मन विषय में है तो दुखी होता है, और इस विषय को छोड़े बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अब विषय से छूटने के लिए गुरु कृपा चाहिए। अब गुरु कृपा की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? गुरु की युक्ति मिल जाए। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताए। गुरु की दया हुई ना, जब नानक गुरु भय दयाला, तो पहली बात गुरु हमको युक्ति बता देते, भेद बता देते, अब कहते सुनो बता दिए। ये तुम्हारा मन जब विषय में जाए ना, अब विषय का चिंतन करे तो तुरंत हटाना। अगर इसको चिंतन करने दिया तो ये उससे बंध जाएगा, आसक्त हो जाएगा, और तब तुम फिर बेचैन हो जाओ। अनासक्त जग में रहो भाई। इसीलिए तप्त क्षण जहाँ जहाँ मन भर जाए तर से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे ही कर प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हमारे में ही और आगे चढ़िए धरिए धराधर धरना। गुरु महाराज कहते हैं जैसे मन भागे ना तुरंत पकड़ के ले आओ, तुरंत पकड़ो। गुरु महाराज बता दिए हैं कि एकदम आंख बंद करो, आसन ठीक लगाओ, और एकदम नजर को सामने रख करके गुरु मंत्र जपो। मन जैसे मंत्र छोड़ के भागे तुरंत पकड़ के मंत्र में लगाओ। विषय का चिंतन मत करने दो, मत इसको चिंतन करने दो कि पड़ोसी मर्सिडीज लेके आया है, हमारे पास मारुति है, हमारे पास इनोवा है। अगर तुम उसके मर्सिडीज का चिंतन करोगे तो अब बिना मर्सिडीज के रहा नहीं जाएगा, इसलिए फिर मर्सिडीज आ जाएगी तो पड़ोसी BMW ले आएगा, फरारी ले आएगा, एक से एक कार ले आएगा। कंपटीशन में पड़े रहोगे तब तक बीच में मृत्यु देवता आके कहेंगे कि चल बाबू समय हो गया। कहोगे ये फरारी, कहेगा अब करेगा तेरा बेटा सवारी, तू चल चल खाली हाथ अब मेरी पिटाई खा, अचल नरक की आग में जलो। इसीलिए कहा मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार जीना चाहिए, कामनाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। कामनाएं तो बादशाहों के भी अधूरे रह जाते हैं, और आवश्यकताएं तो हम फकीरों के भी पूरे हो जाते हैं। इसीलिए आवश्यकता के अनुसार अपना जीवन जिए, पड़ोसी के जीवन को देखकर नहीं। उनकी आवश्यकता है बड़ी गाड़ी के लिए, आपको कहीं जाना नहीं है, क्या जरूरी है खरीदने, तो आवश्यकता के अनुसार। संसार में कहीं सफर में निकलते हो ना, अब खूब सामान ले लिए तो सामान ढो गए, सफर का क्या आनंद लोग। तो संत लोग कहे सफर का सुख लेना है तो सामान कम रखना, और जीवन का सुख लेना है तो अरमान कम रखना, आवश्यकता पर। और एकदम अपने मन को जैसे भागे पकड़ के ले आओ और लगाओ, चलते फिरते भी लगाओ। किसी विषय का चिंतन मन को मत करने दो, नहीं तो चिंतन बांध लेगा इसको। अब बंध गया तो अब अशांति हो जाएगी, अब तक काम खत्म। इसीलिए उसी क्षण इस मन को रोक लेना है जिस क्षण यह संसार की ओर गया, तुरंत खींच के लाइए और गुरु मंत्र में लगाइए। गुरु महाराज कहते हैं इसी तरह से विषय से छूटना होता है। इस तरह से मन आपका कुछ समय का अभ्यास के बाद स्थिर हो जाएगा। जप में स्थिर हो जाएगा तो जप से फिर रूप में मन भी जाएगा, और रूप के दर्शन से मन को बहुत सुकून आएगा।
जब से ही बहुत सुकून आता है, रूप से और सुकून आएगा। और जब मन अंधकार मंडल में भी टिकने लगेगा ना कुछ देर तक, तब तो ऐसा सुख सुकून आएगा कि विषय का चिंतन खुद ही छूटेगा। मन अब खुद ही छोड़ के भागेगा। बस मन अब तक उस सुख को नहीं जान रहा है जो विषय सुख से अनंत गुना अधिक है, इसीलिए विषय सुख में जा रहा है। बच्चे को देखते हैं शुरू में उसके मुंह में मधु वाला जो होता है चूसनी डालिए ना, तो कभी मुंह इधर करता है, कभी मुंह इधर करता है, नहीं लगेगा। और एक बार जबरदस्ती उसके मुंह में जो मां डाल देती है वो मधु का चूसनी, अब फिर उसको खींचे के भी तो नहीं छोड़ता है क्योंकि उसका स्वाद मिल गया। वैसे मन का हाल है। प्रतिहार में हार जाओगे, गुरु महाराज कहे, तब कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रतिहार से मत हारो, एकदम लगे रहो। धारणा बनने लगेगी तो फिर उसके बाद मन को रस मिलने लगेगा और तब सब काम आसान। तब तो अंतर सुख भी दृष्टि योग में भी सफल हो जाएंगे। अंतर सुख मिलने लगेगा तो हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घर भीतर बाहर में ना बोले। जिस हंस को मान सरोवर मिल गया वो गंदा जल में क्यों जाएगा। वैसे ही जिस मन को अपने अंदर के आत्म सुख मिलने लगा है, उस सुख के सामने विषय सुख एकदम तुच्छ है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, दिव्य चक्षु जो अचरज पेखे या जब सुख तुच्छ कर बैठे होत महागुना केरा सुनत सुरत सुख लत मेरा। अपने अंदर दृष्टि की स्थिरता पर जो कुछ अंदर में झलकता है ना, खेल पूरी पूरी लगी पड़े। उस खेल को देख करके उस सुख और आनंद में संसार के विषय सुख तुच्छ हो जाते हैं, अपने छूट जाते हैं। अब मन उधर जाएगा ही नहीं, आप एकदम मधुमक्खी हो गए हैं। आनंद आनंद है। इसीलिए एकदम मूल बात है कि मन को विषय चिंतन से रोकना, इसीलिए काम धाम करते हुए भी मंत्र को पकड़ के रखना। नहीं तो मन को दिन भर छोड़ दीजिए फ्री, खूब चिंतन करो संसार का, और उसके बाद यहाँ आइए आंख बंद कीजिए, आंख कान सब बंद है, लेकिन मन बंद नहीं होगा। मन दिन भर जो किया है उसी में घूमते रहेगा। कभी इधर लॉस प्रॉफिट गिनेगा, कभी प्रेम, कभी नफरत, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई, ये सब करता रहेगा। इसीलिए काम धाम करते हुए भी मन को एकदम मंत्र में लगाए रखिए, विषय में कहीं अटकने मत दीजिए। तब जाकर के देखिएगा कि साधना अंतर सुख कैसा होता है और ये साधना का आनंद कैसा होता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, मन मानसों को मोड़ सब आशा निराशा छोड़कर, असुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़कर। विषय से मुख मोड़ करके प्रभु से मिलने चलना है तो मन मानसों, मन में जो अनेक तरह के चिंतन है ना, उन चिंतनों से अपने मन को हटा करके और गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग से अभ्यास कीजिए। विषयों से मुड़िएगा, छूटिएगा। इसी के लिए जो साधना है ना, मंत्र जब इष्ट रूप का ध्यान, बिंदु और नाम जाप, ये इसीलिए है। तो प्रारंभ में सबको कठिन लगता है, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। जो अभ्यास करते रहेंगे वे इस साधना में सुजान हो जाएंगे। अंदर रस मिलेगा, जिससे छूट जाएगा। गुरु की कृपा पर भरोसा रखना है, क्योंकि गुरु की कृपा होनी है। और जो इतना कठिन है ना, ऋषि कहते हैं एकदम सहजता से छूट जाएगा, संत कहते हैं सहजता से छूट जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु कृपा होय भाई होय दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब आस हो। इसीलिए गुरु की कृपा पर भरोसा रख करके साधन करते रहिए। उनकी कृपा किसी क्षण हो जाएगी और आपका उद्धार हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।